अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इल्मी एकेडमी की तरफ से स्पोकन इंग्लिश से रिलेटेड एक नई वीडियो में खुश आमदीद। उर्दू मुहावरात की इंग्लिश जाने, ये हमारा आज की वीडियो का टॉपिक है। फ्रेंड्स, आपको आपकी स्क्रीन पर कुछ उर्दू के फ्रेजेस नज़र आ रहे होंगे, लाइक नीम हकीम खतरा जान, हरफन मौला, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, लातों के भूत बातों से नहीं मानते और इस तरह के। और क्या आपको इनकी इंग्लिश आती है? अगर तो आपको इनकी इंग्लिश आती है तो कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताएं कि इनकी इंग्लिश ये है। और अगर आपको इनकी इंग्लिश नहीं आती तो फिर डेफिनेटली आपको इनकी इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है। तो फिर इस वीडियो को एंड तक देखना तो बनता है। ये ऐसे फ्रेजेस हैं, इनको उर्दू में मुहावरात कहते हैं और इंग्लिश में इनको प्रोवर्ब्स कहते हैं। तो इनकी इंग्लिश हम मुख्तलिफ जगहों पे यूज़ करते हैं। बेसिकली ये जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं, उनकी कही हुई बातें होती हैं, उनके जो ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं, तजर्बात होते हैं, उनकी बेसिस पे ये सेंटेंसेस लिखे गए होते हैं और कहे गए होते हैं, जिनमें बहुत से मॉरल लेसन्स होते हैं। इस तरह के हर एक फ्रेज में हमारे लिए सीखने के लिए एक लेसन होता है। तो इसलिए ये उर्दू के जो मुहावरात हैं ये बहुत ही अहम है। तो जिस तरह ये उर्दू में अहम है, उसी तरह ये इंग्लिश में भी इम्पॉर्टेंट है। तो इनकी इंग्लिश सीखना तो हर किसी को ज़रूर चाहिए और हर किसी को इनकी इंग्लिश आनी भी चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और आप इंग्लिश सीखते रहें। तो चलें, वक्त ज़ाया किए बगैर वीडियो को शुरू करते हैं। हरफन मौला, ये तो आपने अक्सर सुना होगा कि ये हरफन मौला है। इसका मतलब है कि ये बंदा हर एक काम कर सकता है, लेकिन किसी एक में स्पेशल नहीं है, किसी एक में एक्सपर्ट नहीं है। तो हम कहते हैं जी ये हरफन मौला है, ये सब कुछ जानता है। मतलब स्पेसिफिकली किसी चीज़ को नहीं जानता, लेकिन सारा कुछ इसको थोड़ा बहुत पता है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे हरफन मौला को, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन, यानी कि जुगाड़ तो लगा लेता है हर एक काम को, लेकिन किसी एक में भी मास्टर नहीं है। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे यही, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन। नेक्स्ट, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और। ये भी हमने अक्सर हम सुनते रहते हैं, ये सुना हुआ है हमने ये फ्रेज भी। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। अगर हम हाथी की बात करें तो हाथी के दो तरह के दांत होते हैं। एक तो वो लंबे लंबे जो बाहर हमें नज़र आ रहे होते हैं, वो बेसिकली खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होते, लेकिन खाने के लिए दूसरे दांत होते हैं जो हमें नज़र नहीं आते। तो ये मुहावरा है उर्दू में, तो इसकी इंग्लिश जो कि मैंने पहले भी इसको बोला है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज़ नॉट गोल्ड। इसका मतलब है कि हर वो चीज़ जो शाइन कर रही होती है वो सोना नहीं होती। ठीक है, तो इसको हम ये भी कह सकते हैं, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। हिम्मते मर्दा मदद खुदा, ये भी हम अक्सर सुनते रहते हैं कि आप हिम्मत करो, अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा। तो हिम्मते मर्दा मदद खुदा को इंग्लिश में कहते हैं गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। God helps those who help themselves. लातों के भूत बातों से नहीं मानते। वो लोग जो प्यार की बात ना समझे तो उनको फिर हमें फिजिकली टॉर्चर या पनिश करना पड़ेगा, तभी जाके वो किसी बात को मानेंगे। तो इस तरह के जो उर्दू का फ्रेज है, इसकी इंग्लिश ये है, रोड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। रोड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। रोड इज द लॉजिक ऑफ फूल्स। लातों के भूत बातों से नहीं मानते। गुरूर का सर नीचा।
इसको इंग्लिश में कहेंगे प्राइड हैज अ फॉल। प्राइड हैज अ फॉल। प्राइड हैज अ फॉल। गया वक्त फिर हाथ नहीं आता। बहुत ही अहम फ्रेज है ये, मेरा ये फेवरेट है। वक्त की कदर करनी चाहिए। जो वक्त गुजर जाता है वो दोबारा कभी नहीं आता, तो इसलिए बाद में पछताने से बेहतर है कि अभी हमें वक्त की कदर करनी चाहिए। तो गया वक्त फिर हाथ नहीं आता, इसको इंग्लिश में कहेंगे टाइम पास्ट कैन नॉट बी रिकॉल्ड। टाइम पास्ट कैन नॉट बी रिकॉल्ड। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ये भी आपने अक्सर सुना होगा। उर्दू का ये मुहावरा अक्सर लोगों को बोला जाता है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये स्पेशली उन लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अपना काम सही तरह से करना नहीं जानते, लेकिन वो दूसरों को इल्ज़ाम दे रहे होते हैं या अपनी उनके पास जो बिलोंगिंग्स होती हैं, अपने उनके पास जो टूल्स होते हैं, उनको कह रहे होते हैं कि ये टूल ही सही नहीं है, ये ऐसा है वैसा है। तो इसको इस तरह के लोगों के लिए हम यूज करते हैं नाच न जाने आंगन टेढ़ा। तो इंग्लिश में इसको कहेंगे अ बैड वर्कमैन ऑलवेज quarrels with his tools. A bad workman always quarrels with his tools. Quarrel का मतलब है झगड़ा करना, तो वो अपने टूल्स के साथ ही झगड़ा कर रहा होता है कि यही ठीक नहीं है। स्पेसिफिकली वो वर्कमैन खुद ठीक नहीं है, लेकिन वो टूल्स को कसूरवार ठहराता है। लालच बुरी बला है, इसका तो शायद मैक्सिमम लोगों को आता ही हो। इसको इंग्लिश में कहते हैं ग्रीड इज अ कर्स। ग्रीड इज अ कर्स। माले मुफ्त दिले बेरहम, ये भी आपने सुना होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं इजी कम इजी गो। इजी कम इजी गो। नीम हकीम खतराए जान, यानी कि ऐसा हकीम जिसके पास नॉलेज बहुत कम है तो वो खतरनाक है। इस तरह के हकीमों से दवाइयां नहीं लेनी चाहिए। तो इसको इंग्लिश में कहेंगे अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। नेकी कर दरिया में डाल, इसको इंग्लिश में कहते हैं डू गुड and forget. Do good and forget. नहीं मोहताज जेवर का जिसे खूबी खुदा ने दी, यानी कि वो लोग, वो बंदा जिसको अल्लाह ताला ने कोई खूबी दी हुई है, उसको किसी जेवर की जरूरत नहीं है। इसको इंग्लिश में कहेंगे ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। ब्यूटी नीड्स नो ऑर्नामेंट्स। वेल फ्रेंड, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम टू टाइम पहुंचती रहे और आप रेगुलर बेसिस पे इंग्लिश सीखते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।